हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट 9 और 10 डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर जो होते हैं, तो उससे हमें थोड़ा फैक्ट्स पता लगाना है। देखिए जैसा कि 1 का स्क्वायर होता है 1। यहाँ पे मैं भी आपको कुछ ऑब्जर्व करवाऊँगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ 4 होता है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, एंड 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इसी बार मैं लिख लूँगा 5। 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। देखिए मैं यहाँ आपको मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक नॉलेज है स्क्वायर्स की वो आपको पता है। ठीक है, कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, और मैंने किसी प्रकार से आप कुछ ही सेकंडों में 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। आप उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप देख सकते हैं उसको वीडियो को। ठीक है, मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दूँगा और बाद में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि इन सब के जो स्क्वायर्स वो ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए वंस प्लेस देखिए आपका, देखो इसमें एक ही प्लेस है 1 प्लेस, यहाँ भी 1 प्लेस है, यहाँ भी 1 प्लेस है। 16 में 1 प्लेस पे जो है वो 6 है, और 25 में 5 है 1 प्लेस, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। देखिए आपको यहाँ सारे नंबर देखने के लिए मिल होंगे, सिर्फ 4 नंबर्स को छोड़ के। वो 4 नंबर्स कौन से हैं देखिए, एक तो आपका 2 है, एक आपका 8 है, एक आपका 3 है, और एक आपका 7 है। अब आप सोचोगे थी मैंने यहाँ यहाँ क्यों नहीं लिखा है 8 की जगह, है ना। मैं बताऊंगा अभी, देखिए एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो आप देख पा रहे हो ये जो साइड्स नंबर हैं 2, 8, 3, 7, ये वंस प्लेस पर कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है बेटा, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे और उस स्क्वायर रूट के नंबर के लास्ट में अगर 2, 8, 3, 7 दे रखा हो, तो आप देखते कह देना कि भाई इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में पीछे 2, 8, 3, 7 नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे 2, 8 क्यों, देखो इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। 2 और 8 को हम ऐड करेंगे तो बैठता है 10, और 3 और 7 को जब मिलाते हैं तो भी बैठता है 10। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि कौन कौन से नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसका रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए अब आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करी होगी कि देखिए जो 1 है, ठीक है, एक तो 1 यहाँ पे आ रहा है और एक 1 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी अगर स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो उसके जब स्क्वायर रूट में अगर पीछे 1 है, तो या तो 9 आएगा उसके पीछे, या फिर 1 आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 4 देखिए कहाँ कहाँ पर है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। अब देखो आपको एक अच्छी और चीज़ दिखाता हूँ मैं, आप देख के खुश हो जाओगे कि यहाँ की कुछ इसमें बाकी में फैक्ट है। देखो बेटा कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे लिंक है, कोई ना कोई चीज़ लिंक है। देखिए अगर मान लो स्क्वायर रूट के पीछे लास्ट में 1 है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर में क्या नंबर आएगा आंसर में, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपके स्क्वायर स्क्वायर नंबर में 4 है, तो उसके जो पीछे नंबर जो आंसर जो आएगा उसमें या तो आपका 2 होगा, 2 2 जा 4, और या फिर 8 होगा, 8 8 जा 64। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर आपका 5 है, ठीक है, 5 है, इसको अच्छे तरह समझ लेना। अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 है तो उसके आंसर में भी 5 ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा, इसमें 2 नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। ठीक है, या मैं उनको दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बोला था। तो इसमें जो आएगा आंसर वो आपका 5 ही आएगा, इसमें 2 ऑप्शन नहीं है। तो अगर किसी नंबर के पीछे 5 है तो बहुत ईजिली आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखो एक 6 है, ठीक है। अब 6 किस किस के पीछे आता है समझिए। देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 तो 6 आ रहा, और अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36, तब भी आपका 6 आएगा। तो अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे 6 है तो उसके आंसर में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कई के 2 ऑप्शन है, लेकिन जब आप इसका क्यूब सीखोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूब वाली बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रह गया हमारा 9। अब 9 में क्या ऑप्शन होते हैं, देखिए मैंने बताया था 2 जगह, और वहाँ पे देखिए एक तो आपका 3 3 जा 9, ठीक है, अगर आप लास्ट में डिजिट 3 आ रहा है तो उसके आंसर में 9 आएगा, या फिर आपका 7, ठीक है, 7 7 जा 49। तो
49 पे भी देखो 9 आएगा। तो ये एक थोड़ा सा एक नॉलेज है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। अब देखिए सबसे अच्छी बात, इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 5 से 5 ऐड करोगे 10 आएगा, और 4 6 को ऐड करेंगे 10, और 3 और 7 को ऐड करेंगे 10। देखिए कहीं ना कहीं आपका ये जो दोनों नंबर हैं इनका जो एडिशन है वो 10 आ रहा है। ऊपर भी जो दो नंबर मैंने बताए थे आपको, दो कपल्स बना के पेयर बनाए थे 20837 का, ये नंबर लास्ट में नहीं आते हैं। सिर्फ नंबर लास्ट में कौन कौन से आएंगे 1 4 5 6 और 9, और एक रह गया आपका 0। ठीक है, 0 में होगा तो इसका भी लास्ट में आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम निकालना शुरू करते हैं आपके स्क्वायर नंबर, जिससे कि हमको पता लगेगा किस प्रकार से हम उसका निकाल सकते हैं। ये आपको माइंड में रखना है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा थोड़ा याद करने में, लेकिन एक बार आपको याद हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिसके पीछे 1 आ रहा हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, हरे हम सब तरह के एग्जाम्पल का वो निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए हम ले लेते हैं कोई नंबर 961। ठीक है, हमें इसका रूट निकालना है। ओके, तो देखिए वे एक बार आपने सीख लिया मेथड तो आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीछे से राइट से, मतलब आप कपल्स का पेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक नंबर रह गया तो इसको भी हम एक पेयर मान लेंगे। ठीक है, तो पेयर कितने हो गए 2। हम पीछे से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना और उसके बाद हम बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है लास्ट में वंस प्लेस पर 1, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कहीं वंस प्लेस आ रहा तो लास्ट में आंसर में क्या आएगा 1 आएगा या फिर 9 आएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, अभी आंसर नहीं बता सकते आप। देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आंसर रखेंगे तो या तो आंसर के लास्ट में 1 आएगा या आंसर के लास्ट में 9 आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, अब क्या कर सकते हैं समझिए। देखिए बहुत ही 3 स्टेप हैं। पहले तो आपने 1 से पता लगा लिया है कि लास्ट में आंसर में 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप देखिए जो 9 है, 9 किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए वो 9 से कम होना चाहिए। जैसे कि मैं करता हूँ 2 स्क्वायर, आपका 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 3 का स्क्वायर इजिकल टू 9। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर नहीं होना चाहिए, चाहे तो इक्वल हो चाहे स्मॉल हो, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3 बैठ पा रहा है सेट, तो मैं यहाँ एक 3 लिख लेता हूँ, यहाँ भी 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर या तो 31 होगा या हमारा आंसर 39 होगा। अब हमें पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए सबसे अच्छी बात समझिए क्या करना है, जो आपने नंबर लिखा है 3, इसका मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर में कर दीजिए 3 4 जा। जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे उसका मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर में कर दीजिए, वो आ गया 12। ठीक है, अब 12 की कंपेयर करनी है आपके स्क्वायर नंबर 9 से। ठीक है, जो भी जिस नंबर का आपने यहाँ पे वो लिखा है स्क्वायर, उससे कंपेयर करनी है। अगर ऊपर वाला नंबर ये अगर 9, देखिए मतलब यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना, हमें ऊपर वाला नंबर करना है। अगर ये नंबर स्क्वायर नंबर से छोटा है तो आंसर आपका स्मॉल नंबर होगा, और अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता तो आंसर ये होता। लेकिन हमारा 9 क्या है 12 से स्मॉल है, तो स्मॉल वाला नंबर आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ गया 31, दैट इज ए आंसर। बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें हमें बस ये कंपेयर करना है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो इस वाले नंबर से स्मॉल है या ग्रेटर है। स्मॉल है तो स्मॉल नंबर और ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन लाता हूँ जिसमें आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2401। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए हम पहले इसका पेयर बनाते हैं, एक ये रहा पेयर, एक ये रहा पेयर। देखिए पीछे 1 आ रहा है तो 1 में क्या होता है, या तो 1 के में आंसर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब आ गया आपका 10th प्लेस वाला, तो 24 है, तो चलिए हम 24 का हम निकालेंगे। जैसे हमें मालूम है 24 जो है आपका 4 4 जा 16। ओके, 4 4 जा 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 16 और 25 के बीच में है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जो है 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर। तो कभी भी हम बड़ा वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे स्मॉल वाला। ठीक है, हमें ऊपर नहीं जाना है, हमको हमेशा छोटा वाला लेना है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 41 आंसर है या 49। अब हमें थर्ड स्टेप क्या था, हम इस वाले नंबर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर में, 4 5 जा 20। अब कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को, तो 24 की कंपेयर करनी 20 से। ये 24 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो आंसर भी बड़ा वाला होगा। तो आंसर आपका हो गया 49। ठीक है, दैट इज ए आंसर। बस ये ध्यान रखना है, ये 3 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रटने का काम नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं उसको पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए, अभी तो हमने 1 ले लिया, अब हमारे नेक्स्ट नंबर क्या है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पहले 1 का हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब लास्ट में 4 का लेंगे, फिर 5 का लेंगे, फिर 6, फिर 9, फिर 0। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लेंगे। तो अब लेते हैं हम 4 का। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको सारे एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो 4 के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1764। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है, 1 प्लेस 4। तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर होगा उसमें लास्ट में क्या आएगा, 4 किस किस के बीच में आता है, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, वहाँ भी 4 आ रहा है। तो आंसर में लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो हमारा लास्ट जो 1 प्लेस है उसका आंसर तो फिक्स हो गया। अब हमें बात करनी है, देखो भाई ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, 17। तो 17 का करके देखिए भाई, 4 4 जा 16 है ना, 5 5 जा 25 करेंगे तो 25 इज ग्रेटर देन 17, सो वी विल टेक 4 4 जा 16। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 4। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 टू द नेक्स्ट नंबर, 4 5 जा 20, एंड लास्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयर 20 टू 17। तो 17 इज स्मॉलर देन 20, तो छोटा है तो छोटा वाला ही आंसर होगा। तो आंसर इज 42। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल इसका और ले सकते हैं। अब एक और ले लेता हूं मैं, जिसके पीछे 4 आ रहा है, ले लेते हैं 3 3 6 4। ठीक है, हमें इसका निकालना है। ठीक है, अब इसका वो निकालिए भाई, हमें वो बना लिया, इसका पे बना लिया, 64 अलग है और 3 4 अलग है। वही है, अगर पीछे 4 आ रहा है तो आपका क्या क्या आंसर आएगा, या तो आएगा 2 या फिर आएगा 8। अब 33 देखना हमें, तो 5 5 जा 25 और 6 6 जा, देखो 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 33 एंड 6 का स्क्वायर। जो 33 है वो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर की मिडिल में है, तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला। तो 5 ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ में लिख दिया 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मल्टीप्लाई 5 टू द नेक्स्ट नंबर, 5 6 जा 30। अब 30 कंपेयर करेंगे 33 से, तो 33 इज ग्रेटर देन 30, तो हमारा ग्रेटर वाला इसमें आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, तो 58 इज द आंसर। समझ में आई? देखो मैं सबके दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जिनके 1 प्लेस पे जो अभी डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए 5 वाले वाली याद आती है। ठीक है, कितने हमारे एग्जाम्पल हो गए, 4 हो गए, तो 5 एग्जाम्पल ले लो, 5th एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 5 6 2 5। ठीक है, हमने ये ले लिया, इसका निकालना हमें स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर कपस बना लिया, ठीक है, पे बना लिया। तो देखिए 5 है लास्ट में, तो मैंने क्या बताया था पहले, अगर पीछे 5 आ रहा है तो आंसर में भी 5 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। बस देखिए अब 56 है, तो करिए कौन सा नंबर ले सकते हैं आप, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो दो 7 स्क्वायर स्मॉलर है 56 से, और ये बड़ा है 8 स्क्वायर से। ठीक है, 8 स्क्वायर बड़ा है 56 से, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 7 को कंसिडर करेंगे। तो 7 यहाँ लिख दिया, यही आपका आंसर है। ठीक जी, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाओ एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। ठीक है जी, चलिए अब रह गया हमारा 9 वाला, लेते हैं हम ले लेते हैं 6 वाला। तो 5 4 7 6। ठीक है, एक हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। देखो बेटा, पहले आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से टाइमली देखना है। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मेथड आपने समझ में आ गया तो लाइफ टाइम आपको ये याद रहेगा। ठीक है, देखिए 6 है पीछे, तो किस किस में आता है, एक तो 4 4 जा 16, और दूसरा आता है 6 6 जा 36।
तो मतलब 2 आंसर आ सकते हैं। अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म होगा जब दूसरा निकालेंगे। तो 54 में देखिए क्या आता है हमारा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा। अब 74 70 दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम 7 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर में कर देंगे। 7 8 जा 56, और देखिए 54 क्या है, 56 से स्मॉल है, तो आपका स्मॉल वाला आंसर होगा। तो 74 इज द आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखिए अब मैं नेक्स्ट वाला ना बहुत ही जल्दी निकालूंगा, देखो आपको समझना होगा। ठीक है, मैं बोल लेता हूँ सा, ये हो गया आपका 7, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है, हाँ 7 एग्जाम्पल है, ये 6 एग्जाम्पल हो गए हमारे। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूँगा। ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ इसको नंबर को 73 एंड 96। ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। पहले मैंने इसको क्या कर लिया, इनका पेयर बना लिया। यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे देखो आपका एक 4 आएगा, या फिर यहाँ पर आपका 6 आएगा। ठीक है, अब 73 है तो 8 8 जा 64, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। अब देखिए 73 इज द लेस देन 84, आपका जो है देखिए 8 9 जा, ठीक है 72, मैंने इसके नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करी तो 73 क्या है, 72 से ग्रेटर देन है, तो आपका बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। से आपके 8 हो गए सर, ये एग्जाम्पल 8, नंबर इज 1089। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर 2 नंबर, here is a 9, so we can take this is 3 or 7, and 10 I can take the 3 3 ja 9. Okay, now 3 multiply 4 equal to 12 and 10 is less than, that is the answer is this. ठीक है, कैसे निकाला मैंने, ये वही मेथड सेम है। ठीक है, मेथड सेम है, आपको पहले पेयर बनाना है, फिर 9 है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 और 7 इसका ऑप्शन होंगे, फिर आपको 10 का निकालना है। 10 ऐसा हमें स्क्वायर लेना है जिसका स्क्वायर 10 से स्मॉल हो, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 में है लिख दिया। अब हमें ये पता लगाना है 33 इसका आंसर है, 37 है, इसके लिए 3 की मल्टीप्लाई हमने 4 में कर दी। 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आया 12। अब 10 की कंपेयर करेंगे 12 से, तो 10 इज लेस देन 12, सो आंसर इज जो आपका स्मॉल वाला होगा वही आपका आंसर होगा, 33 इज द आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट ऑप्शन और रख लेते हैं, एग्जाम्पल 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2209। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन होगा आपका, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 22, तो 4 4 जा 16, तो 4 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया। अब हमें पता लगाना है 43 है या 47 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर में कर देंगे, दैट इट इज 20 एंड 22 इज ग्रेटर देन 20, तो ग्रेटर वाला नंबर इसका आंसर होगा 47। तो इस प्रकार से निकालेंगे। और सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो 0 वाला है। ठीक है, तो लास्ट में अगर किसी भी नंबर के एनी नंबर कोई भी नंबर है, ठीक है, कंडीशन क्या है, लास्ट में 00 होनी चाहिए, एटलीस्ट 00 होनी चाहिए, तभी आप उसका आंसर 0 में आएगा। ऐसा नहीं है सिंगल 0 है तो ये आएगा आंसर, नहीं, 00 है तभी उसका रूट निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है सभी का हो, है ना, जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं है जिसके पीछे 00 होगा उसका होगा, जैसे 100 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आएगा, लेकिन जो नहीं है 200 का भी स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लास्ट में 00 आनी चाहिए, 00 का सेट होना चाहिए, और डिपेंड करता है उसके बाद कि कौन कौन सा हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।